नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। पहलवान, महिला पहलवान अपने मुद्दे को इतनी मजबूती से उठा रही हैं कि लगातार उनसे बड़ी शख्सियतें हर दिन मिलने के लिए आ रही हैं। बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि कहीं ना कहीं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ है नंदा भाई राजपूत। सीधे पूछना चाहती हूँ, समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? महिला पहलवान, उन्होंने एक संगीन आरोप लगाया यौन शोषण का, वो भी भाजपा सांसद पर। एक बार नहीं रहे, दो बार नहीं रहे, कई बार के सांसद, बहुत बड़ा चेहरा भी है वो। क्या मानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है? और आज जैसे पूर्व राज्यपाल यहाँ पर आए हैं, वो तस्वीरें भी अपने आप में कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से जो गोल्ड मेडल जीत के आई बहनें हमारी देश के लिए, अगर वो आरोप लगा रही हैं तो ये कोई झूठा आरोप नहीं है कि कोई भी देश की जो इतनी बड़ी शख्सियत हो चुकी हो बहन बेटियां हमारी, पूरे देश ने प्यार किया। ठीक है, 15 बहन बेटियां हैं जो इस तरीके का यौन शोषण का मामला बता रही हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर मामला उठा है, तो कहीं ना कहीं बात बनती है, बहुत दूर तक जाएगी और जानी भी चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये जो सरकार कहती रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार के शासन में अगर गोल्ड मेडल जो हमारी बहुत बड़ा बयान भी दिया था उस समय कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्लोगन मान लीजिए या उनका एक बहुत बड़ा जो उन्होंने बयान दिया था महिलाओं को लेकर के, उसको भी क्या कहना था? कोट करके क्या कहना था? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। भाजपा के शोषण में और बहन बेटियां मैदान में ये स्थिति हो गई है। आज बहन बेटियां अपने सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए आज रोड पर बैठी हैं, और कोई बहन बेटी इस तरीके से अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए नहीं बैठेगी रोड पे कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमारी इज्जत के साथ खेला जा रहा है। कि 2 महीने हो गए हैं करीब, दूसरी बार हमें बैठना पड़ रहा है, बिना बताए हम आए हैं, लोगों का समर्थन मिलेगा और हम चाहते हैं कि समर्थन मिले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो 15 जो बहन बेटियां हैं, ये जो बेटियों ने जो आवाज उठाई है, इनको भी सरकार सुरक्षा प्रदान करे, इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। कहीं ना कहीं ये जो दबंग हैं, जो दबंग नेता हैं, जो अत्याचारी हैं, जो शोषण कर रहे हैं बहन बेटियों का, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ना दबाव की स्थिति में डाल सकते हैं। इसलिए कि वो दबाव बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा है बजरंग पुनिया ने कि कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। अभी जैसा मेरी अंदर बात हुई थी तो अंदर उन्होंने मुझे बताया कि जो नाबालिग लड़की है उसके परिवार को दबाया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। जो नाबालिग लड़की है उसके जो मुकदमा है, अगर ये ब्रजभूषण सिंह के ऊपर पॉस्को लगनी चाहिए और इसको तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसको जेल के अंदर होना चाहिए, पदमुक्त होना चाहिए। आपने जैसा देखा कि पार्टी को भी इनसे इस्तीफा दिलवाना चाहिए, इन पर तुरंत बिल्कुल संसद सदस्यता भी इस्तीफा बिल्कुल तुरंत रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ले, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये बहनें गई हैं, सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसकी सदस्यता रद्द करे, ये जो संसद सदस्यता इसकी। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जैसे आज आए, उन्होंने कहा कि खुला समर्थन मैं देता हूं। कई मुद्दे एक साथ उठते जा रहे हैं। वहीं सत्यपाल मलिक ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। सत्यपाल मलिक जी के पीछे सीबीआई लग जाती है, और जो सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि कहीं ना कहीं हम इन जो फौजियों को बचा सकते थे, मगर नहीं बचा पाए, तो क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? आप चुप रहिए। तो ये जो सवाल, जो सीबीआई अगर वाकई आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो ये सवाल सीबीआई को प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहिए, और गृह मंत्री जी से भी पूछना चाहिए, और रक्षा मंत्री से भी पूछना चाहिए। हम यहाँ पर पहलवान ही नहीं है, हम रेसलर्स ही नहीं है, हम बेटियां हैं, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आगे कोई उसका शिकार ना हो। और वो बजरंग पुनिया इसको मेंशन भी कर रहे हैं कि हमसे ये कहा जाता है, हमारे साथ फुटेज भी लिए जाते हैं, हमको खड़ा किया जाता है कि हम आपके मनोबल के लिए तैयार हैं और बढ़ाते हैं, मिलते हैं, पर आज जब जरूरत है तो हम सड़कों पर हैं, मच्छरों के बीच में बैठे हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इतना बड़ा बयान उन्होंने अभी दिया। बिल्कुल दिया है, उनके साथ कुछ हुआ है। ये बहन बेटियां और क्या खुल के कहेंगे? वो कह रही है यौन शोषण हुआ है। जब कल डॉक्टरी होगी तो सच्चाई मामला आ जाएगा सामने में, तो तुरंत बंद होना चाहिए। मैंने कहा निर्दोष हूँ मैं। अरे उनके निर्दोष कहने से क्या है? अपने मुंह में यहाँ मिट्ठू जो मर्जी बोल लेंगे तो वो सच्चे हैं। ये देश की आवाम पागल है, 15 बहन बेटियां मूर्ख है जो देश के लिए मेडल लेके आई।
इस देश के तिरंगे को शान से बढ़ाया। ब्रजभूषण सिंह ने कौन सा देश के तिरंगे को आसमान पर पहुंचा दिया है? जो तिरंगा लेके आई और मेडल लेके आई, उनकी इज्जत को तार तार करने की सोची, इस भारतीय संविधान को तार तार करने की सोच रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए इन बहन बेटियों को। कि जांच में कुछ भी निकले, चाहे ये तमाम महिला पहलवान गलत निकले, चाहे भाजपा सांसद, जांच ऐसी निष्पक्ष होनी चाहिए जी। अगर ये सरकार के जांच पर भी बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी कस्टडी में लोग मार दिए जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत है चिमनियानंद, जिस लड़की ने बलात्कार का मामला लगाया था उसको जेल में डाल दिया गया। क्या लगता है कि उसके परिवार को दबा दिया गया। मिलने आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग मिलने आ रहे हैं लगातार, ये कार्रवाई कितना बड़ा होने वाला है, ये प्रदर्शन कितना बड़ा आने वाले दिनों में होने वाला है अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि इतने समय तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक देखिए इन बहन बेटियों के बैठने से एक देश की आधी आबादी का तो वैसे ही समर्थन मिल गया इनको। जो महिला जाति है, इस देश की जो महिला जाति है आधी आबादी, उनका पूरी तरीके से समर्थन है इन बहन बेटियों को, क्योंकि आज महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बात है। और साथ ही जो बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं, देश की बहन बेटियों को भारत माता समझते हैं, वो नौजवान और देश के पुरुष भी सब पूरी तरीके से जवान खड़े होंगे। किसान इनके समर्थन में, सतपाल मलिक जी समर्थन में, हम जिंदाबाद क्रांति फौज से हम समर्थन में आए हैं। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उनका खुल करके आना क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चीज मानते हैं? ये अच्छी बात है भाई, देशभक्त हैं सतपाल मलिक जी, राष्ट्रहित में बात करी, किसानों के हित में आए। आज ये बहन बेटी है हमारी, मैं खुद पिछले 7 साल बाद जंतर मंतर पर आया हूँ। सर यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो तो विपक्ष के पासे में जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर जाते हुए दिख रहे हैं, ये रुख दिख रहा है कि यूनाइट करना पड़ेगा हमको, ये करना पड़ेगा, उस पर भी क्या कहना है? देखिए, जब आवाज दबती है ना लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको साथ लेना पड़ता है। पहले मकसद ये है कि जो देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बचाना जरूरी है, संविधान को बचाना जरूरी है। ये बात की बात है कि कौन सरकार बनाए क्या बनाए, ये एक अलग चीज है। पहले इन बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान और न्याय मिलना चाहिए, या विपक्ष हो, दोनों को खुलकर। बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो सरकार जो है, ये सरकार विपक्ष को नहीं देख रही है। ये विपक्ष किसको समझ रखा है इस सरकार ने? इस सरकार ने देश की जनता, देश की पब्लिक को ही विपक्ष समझ रखा है। जब भी पब्लिक का आदमी कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाने का काम करती है सरकार। अभी क्या मानते हैं कि इस मामले पर कितनी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एकदम तुरंत होनी चाहिए, तुरंत मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इसको जितना देर करेंगे ये सरकार के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, जितनी देरी लगाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये बहन बेटियों की इज्जत का मामला है। और बहन बेटियों की इज्जत के लिए इस देश के, भारत के वीरों ने बहुत से कुर्बानियां करी हैं, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, और देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की बेटियां हैं। जा रहा है कि अगर पहलवानों की, रेसलर्स परिवार की ये लड़ाई है तो पूरा रेसलर परिवार क्यों नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पहलवान ही यहाँ पर केवल क्यों है? देखिए दबाव की स्थिति बनाई जा रही है, आप जान रहे हो। अभी बताया नहीं, वो जो लड़की एक नाबालिग है उसके परिवार को धमकियां आ रही हैं, उसको दबाव की स्थिति में लाया जा रहा है, जबकि वो नाबालिग है, उसी को बचाना चाह रहे हैं कि अगर नाबालिग का मुकदमा बनता है तो पॉस्को लगेगी, सीधा जेल जाएंगे, संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी इनकी, कबड्डी वबड्डी सब खेलना भूल जाएंगे। हाँ, जो बहन बेटियों के साथ कबड्डी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। अरे भाई, ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक भरोसा दिलाया है इनको, उसी भरोसे के कारण यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा नहीं जताए तो कहाँ जाएगा आदमी? पहले इन्होंने विपक्ष का समर्थन नहीं मांगा, पर इस बार खुल करके ये कहा कि जो भी हमें समर्थन देगा, हम चाहते हैं कि हमारे समर्थन के लिए, हमारी बातों को उठाने के लिए यहाँ आया जाए। और लोग आ रहे हैं, लगातार विपक्ष के लोग आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम दलों के लोग। बेटियों के मान सम्मान और इज्जत की बात होगी, और जब जिसकी इज्जत लुट रही है, जिसकी इज्जत नीलाम हो रही है, वो किसी को भी आवाज दे सकता है, और जो उसकी रक्षा में खड़ा हो जाए वही उसका भाई है, वही बाप है। और इस देश की सारी आवाम को इकट्ठा होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। राजपूत जी, आप भी तैयार हैं कि? बिल्कुल, ब्रजभूषण सिंह को जेल में होना चाहिए, और संसद सदस्यता इसकी सुप्रीम कोर्ट तुरंत रद्द करे, इसको जेल के अंदर होना चाहिए, वहाँ से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कोई बिल्कुल कार्रवाई वहाँ से होनी चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है कि आप केवल उनको WFI का अध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई ये आरोप है, या फिर भाजपा सांसद होते हुए आप उनका विरोध कर रहे हैं? कोई सवाल ये भी है कि आदमी कहीं की भी अगर संसद है या सांसद है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, या चाहे कबड्डी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसका काम क्या बनता है? सही काम करे। मगर बहन बेटियां जो गांव देहात से जा रही हैं रेसलर बनने के लिए, वो इसलिए अपनी बहन बेटियां नहीं भेज रहे
कि ऐसा राक्षस वहाँ बैठा हो और शोषण करे बहन बेटियों का। समझे नहीं, कौन बहन बेटी जाएगी, कौन देश के लिए मेडल लेने की सोचेगी। जिस तरीके का माहौल देश में आवाज़ जा रही है कि बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, इस देश के लिए पदक लेने के लिए कितने माँ बाप, कितने पेरेंट्स उनको कहेंगे कि जाइए खेल खेलने जाइए। फोगाट ने भी ये कहा है कि आज हमने हिम्मत जुटा ली, पर अगर अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई कि हमको पीछे हटना पड़ा, तो कल को हमारी भी हिम्मत नहीं होगी कि हम इसको आगे बढ़ा पाए और हम भी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, हम किसी और सेक्टर में जा पाएंगे। पर सवाल वो ये भी उठा रहे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां या फिर जो इंटरेस्टेड है वो भी पहलवान बनने के लिए इच्छुक है, और हम सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा से कितनी तादाद में पहलवान निकलते हैं और कैसा कैसा टैलेंट वहाँ से। भाई हरियाणा की बेटियों से पूरे देश की बेटियों को एक सीख मिली। पहले बच्चियां निकलती नहीं थी, कुश्ती जैसे खेल को पसंद नहीं करते थे, उनके परिवार वाले दबाते थे। मैं हरियाणा की बेटियां, यही बेटियां लाई थी पदक, और इन्हीं को देख के पूरे देश की बेटियों ने कहा कि हम भी कुश्ती लड़ेंगे, हम भी रेसलिंग करेंगे। हाँ, और पीएम मोदी जी ने कहा कि हमारी बेटी है, बहन है, और जब उनकी बहन और मोदी जी की बहन और बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनकी पार्टी का एक सांसद ऐसी बदतमीजी कर रहा है, तो बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत की बात आती है, तो मोदी जी कहाँ, कौन सा निकाब ओढ़ के बैठे हैं, कौन सा घूंघट डाल के बैठे, उन्हें बाहर आके बयान देना चाहिए। वो कंगना राणावत के लिए तो ट्वीट करते हैं और खिलाड़ियों के लिए ट्वीट कर देंगे, मगर आज जब ये देश की बेटियां जब जंतर मंतर पे, देश के राष्ट्रीय धरना स्थल पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अधिकार मांग रही हैं, तो मोदी जी कौन सी गुफा में जाके बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। ये सरकार से पूछा है कि क्यों आप खुल करके नेता सामने नहीं आ रहे हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है, जब हम जीत करके आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखाया जाता है, हमारे लिए वाहवाही की जाती है, पर उसके बाद आज जब ज़रूरत है तो वो कह रहे हैं कि हमको वो सहयोग नहीं मिल पा रहा। देखिए, ये सब कैमरा जी भी हैं, ये देश के जितने नेता कैमरा जी भी हैं, फोटो जी भी हैं। जब देश की बेटियां ये पदक लाती हैं तो फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बेटी बताते हैं। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।